होकर के जड़ता दशा को प्राप्त करके विराजमान हुई। ये कृष्ण के नंद भवन में जो भी लीला हो रही है उनको श्री विश्वानंदिनी श्री मधुरका से सुन रही हैं अपने महलों में, जावट में, और वहां पर प्यारे की इस लीला कथा को श्रवण करके ही हर्षान्वित स्तमितम, हर्ष में युक्त होकर के, विस्तमित होकर के, स्तब्ध होकर के विराजमान हुई। उनमें जड़ता दशा उत्पन्न हो गई है। और श्रवसो बितानी तर्षा, और श्री प्रिया में इस कथा को श्रवण करने की उस समय और भी ज्यादा उत्कंठा उत्पन्न हुई। और विभोग नामक भाव, एक भाव का वर्णन किया गया, एक अनुभाव का वर्णन किया गया, उसको कहते हैं विभोग। विभोग उसे कहते हैं कि प्यारे के नहीं, इसमें जो कुटुंबित भाव है वो कुटुंबित भाव श्री प्रिया में प्रकट हुआ। कुटुंबित भाव उसे कहते हैं कि प्यारे की चर्चा सुनकर के कहीं बहाने से उन शब्दों में कान लगाना, छिप करके उनको सुनना, या आग्रह पूर्वक उन शब्दों को सुनना, उसका नाम कुटुंबित। तो उस कुटुंबित भाव को धारण करके श्री प्रिया उस समय विराजमान हुई है। और उस समय सखियों की जो चर्चा हो रही है उसे बड़े ध्यान से, और कोई न कोई बात बीच में उठा करके कि कहीं ऐसा न हो कि ये प्रसंग जो शुरू हुआ है ये यहीं समाप्त हो जाए, बीच में उठा करके उस प्रसंग को और बढ़ाना चाहती है, पुंखानुपुंख उसको बढ़ाने के लिए सुनने का प्रयत्न कर रही हैं। तो श्री प्रिया के कान में तृष्णा और भी ज्यादा बढ़ गई, हर्ष से युक्त होकर के वे स्तब्ध हुई, कान में तृष्णा और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो तर्षोक्त संजर भरा दृशो विवेशा, अब कान में जो तृष्णा उत्पन्न हुई वो कान की तृष्णा का ज्वर इनके नयनों में आ गया। वैद्य शास्त्र की, शरीर शास्त्र की एक विधि है कि कभी कान में दर्द हो तो आंख भी दुखनी आ जाती है, तो कहीं वो भीतर से जितनी भी नदियां हैं वो सब मिली हुई हैं आंख ना कान की। तो जैसे आंख का जो दर्द होता है तो कान में दर्द हो जाता है, कान का दर्द जो होता है तो आंख दुखनी आ जाती है। ऐसे ही श्री प्रिया के कान में तो पीड़ा हुई, और ताप कहां पहुंच गया, बोले नेत्रों, क्यों कान और नेत्र दोनों पास पास हैं। कर्णायत लंबी जिनकी दृष्टि है, बड़े 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 नेत्र हैं, कान तक लंबे, श्री किशोर जी के बड़े कमलाकार नेत्र कान तक पहुंचे हुए, तो कान के पास में पहुंचे हुए नेत्र हैं, तो कान में जो तृष्णा हुई उसका ताप नेत्र में भी प्राप्त हो गया। क्योंकि व्यवहार में देखने में आता है कि आंख दुखने पर कान भी दुखने लगता है, और ये पता नहीं लगता है कि कान में दर्द हो रहा है कि आंख में दर्द हो रहा है। कभी कभी तो रोगी ये भी चक्कर में पड़ जाता है कि आंख में दर्द है कि कान में दर्द है, बता नहीं पाता है। दांत का दर्द, अब इस दांत में दर्द है कि कान में दर्द है, वो जैसे बता नहीं पा सकता है। तो आंख, दांत और कान ये तीनों जैसे मिले हुए हैं, और एक का दर्द दूसरे में जैसे प्रतीत हो जाता है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रवसो व्यतानी तर्षोक्त संज्वर, कानों में तृष्णा के कारण जो ज्वर हुआ वो दृशो विवेशो, नयनों में भी प्रवेश कर गया है। और आकस्मिन की निरुपमा प्रतिवेश सभ्यो, क्यों बोले जगत की एक रीति है कि अपने पड़ोसी की एकाएक संपत्ति को देखें। तो पड़ोसी पहले तो बड़ा दीन दुखी सा था, और एकाएक देखें तो अरे आज तो पड़ोसी बड़े रुपया लुटा रहा है, उसके पास में इतनी संपत्ति कैसे आ गई। तो जैसे पड़ोसी की एकाएक संपत्ति देख करके दूसरे को भी पीड़ा होती है, दूसरे पड़ोसी के हृदय में भी कहीं कसक होती है कि आज तो बड़ा उछल रहा है, इसके पास में इतनी संपत्ति कैसे आ गई। तो आकस्मिक की निरुपमा प्रतिवेश संपत्ति तापन तनोती, जैसे पड़ोसी को एकाएक मिली हुई संपत्ति दूसरे पड़ोसी के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न कर देती है, इसी प्रकार आज मानो कान को जो सुख प्राप्त हो रहा है उस कान के सुख को देख करके
आंख रूपी पड़ोसी उसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और आंख दुखने लगी। क्या कल्पना, जहां न पहुंचे कभी रवि वहां पहुंचे कभी, ये कल्पना है। उसमें दृष्टांत दे रहे हैं कि कान और आंख दोनों पास पास हैं और कान को इस समय बड़ा सुख मिला क्योंकि श्री मधुरका जी ने राधा रानी के पास में आकर के श्याम सुंदर की रूप माधुरी, उस समय की शोभा माधुरी का जो वर्णन किया, तो कान पड़ोसी की ऐसी एकाएक उन्नति देख करके, वैभव का दर्शन करके आंख रूपी पड़ोसी को कहीं पीड़ा तो होगी, ईर्ष्या तो होगी, तो मानो आंख रूपी पड़ोसी उस समय दुखी हो गई। और श्री किशोरी जी के कान सुनकर के आनंदित हो रही हैं और आंखों से उस समय टप टप आंसू की 2-4 बूंद टपक पड़ी। और इस प्रकार जो ताप है गजब, ये कवियों की अद्भुतता है, अद्भुतता दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो कान रूपी सखी को जो सुख आनंद की प्राप्ति हुई, नेत्र रूपी सखी उस आनंद को स्वयं प्राप्त न करके आज ताप से युक्त होकर के विराजमान हो रही है। और उसमें वो तापम तनोत सहवास भृताम सदैव, क्योंकि जो साथ साथ रहते हैं, सहवास करते हैं, मान नेत्र और कान दोनों पास पास हैं, तो सहवास पास पास रहने पर जैसे पड़ोसी की संपत्ति दूसरे पड़ोसी को कहीं पीड़ा प्रदान करने वाली होती है, ताप देने वाली होती है, ऐसे वो ताप श्री किशोरी जी के नयनों में भी प्रवेश कर गया है और उनके नयनों में आंसू एकाएक झलक के आए। ये जो आंसू हैं ये प्यारे की गुण माधुरी को सुन करके यहाँ फिर से मिलन की जो उत्कंठा है वो उत्कंठा उत्पन्न हो गई। बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा है कि हर्षान्वितस्तमितां श्रवसो व्यतानि, जब प्रिया में हर्ष उत्पन्न हुआ तो हर्ष के कारण प्रिया स्तमित होकर के जड़ होकर के विराजमान हुई और श्रवसो व्यतानि तर्षा, नेत्रों में अपूर्व तृष्णा उत्पन्न हुई और तृष्णा उत्पन्न होने पर संज्वर भरस्त दृश्यो विवेच, जो नयन है उनमें ताप ने उसी प्रकार प्रवेश कर लिया जैसे पड़ोसी के संपत्ति को देकर के दूसरे पड़ोसी में ताप उत्पन्न हो जाता है। प्राहानुराग पर भागवती ततस्सा ताएव चार मुखे धन्यतमा रमण्य। अप्राहानुराग पर भागवती, श्री राधिका परम भाग्यवती होकर के विराजमान है। राधिका के समान भाग्य किसका होगा? परंतु ये महाभाव का एक असाधारण लक्षण है कि परम भाग्यवती होने पर भी अपने प्रति उपेक्षा और किसी दूसरे व्यक्ति में कृष्ण प्रेम की गंध मात्र देख करके उसकी प्रशंसा, परम भाग्यवती होने पर अपनी तो निंदा और जिसको जरा सा कहीं स्नेह मिला है उसका दर्शन करके अपूर्ण रूप से उसकी प्रशंसा करते हुए वे विराजमान होती हैं। तो महाभाव का ये अद्भुत अनुभव ही है कि उसमें अपूर्व प्रेम जो है वो प्रेम प्रकट हो जाता है। जैसे वंशी के प्रति ईर्ष्या, ये महाभाव का सही स्वभाव हो जाएगा। अब कहां किशोरी जी का भाग्य, कहां वंशी का भाग्य, परंतु श्री किशोरी जी कह रही हैं कि गोप्य माचर कुशलम स्मेरो दामोदराधर सुधाम अपनी गोपिका नाम। बोले हाय देख ये वंशी कैसी हमारे ऊपर गरज रही है कि अरे धन की धनियानियों, अपने धन को यदि खुला छोड़ दोगी तो जिसको मिलेगा वह उस धन का उपयोग करेगा। दामोदर की अधर सुधा को तुमने खुला छोड़ दिया तो ये दामोदर की अधर सुधा यहाँ पर मुझे प्राप्त हो गई। वो वेणु गरज गरज के मुझे कह रहा है कि अपने धन को तो संभाल करके रखना चाहिए, यदि उसको तुम मुक्त छोड़ दोगी तो जिसको मिलेगा वो उसका उपयोग करेगा। तो इस दामोदर की अधर सुधा मुझे मिल गई है, अब मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। अब यदि तुम कुलवती बन करके, पतिव्रता बन करके घर में बैठी हो तो बैठी रहो, उड़ती रहो। लोग मैं तो तुमको दिखा दिखा करके इस अधर सुधा का पान कर रहा हूं। अब यदि तुमको अपना धन संभालना हो तो यहां आओ, तुमको आता हुआ देखूंगा,
तो वेणुनाथ कह रहा है, वो वेणु कह रहा है तो मैं उस अधर को छोड़ दूंगा, नहीं तो तुमको सुनाते सुनाते ही मैं उसका पान करूंगा, तुमको दिखा दिखा करके तुम्हारी आंखों के सामने उसका पान करूंगा। सब गोपिकागण कह रही हैं, बोले अरे सखी प्यारे के अधर जादूगर हैं, वे जिस वस्तु को छू लें उसको ही सचेतन कर दें। और आज ये जड़ वेणु भी कैसी सचेत होकर के हमारे ऊपर गरजती हुई विराजमान हो रही है। अरे सखी यदि हमको मिल जाए तो अयम वेणु गोप्य गोप्य के माचरदयम कुशलम स्म वेणु, अयम वेणु गोप्य, ये वेणु तो छिपा देने लायक है, कहीं रख देने लायक है। अन्य कह रही है, बोले अरे छिपाने से काम नहीं चलेगा, इस वेणु की खुशामद करके हम पूछेंगे कि अरे वेणु तूने जो पुण्य किया वो पुण्य वो साधन हमको भी बता दे। अन्य कह रही है, बोले अभी सखी पहले एक बेन नाम करके राजा हुआ, उसने एक घोषणा कर दी कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित, कोई यज्ञ मत करो, दान मत करो, तप मत करो। मानो वो बड़ा बदनाम हो गया था, इसलिए उस बेन ने ही वेणु उकार की ओढ़नी ओढ़नी है, और उकार की ओढ़नी ओढ़ करके वो बेन ही वेणु बन करके अब चला आया है। क्योंकि जो बदनाम हो जाता है वो अपना मुंह ढक करके आता है, तो ये बेन ही वेणु बन करके उकार की ओढ़नी ओढ़ करके हमारे सामने चला आया है। तो वेणु के प्रति भी ईर्षा, अयोग्य के प्रति ईर्षा, और अपने परम योग्य होने पर भी अपने प्रति अनादर की भावना, वो अनादर की भावना कहीं कह रही है, बनमाला के प्रति रोष करती हुई कह रही है कि विशुद्धा साधन ब्रज हरण नेत्राभि अनिशम किमद्धा विद्वेषम किमित बनमाले रचयसि। बोले अरे बनमाला तू हम विशुद्ध स्वभाव वाली गोपिकागणों के साथ में विद्वेष क्यों रच रही है? हमारे साथ में तुझे ब्रज हरण नेत्रा भी, ब्रज मृग नेत्री, ब्रजवासियों ब्रजवासी गोपिकागणों के साथ में तुझे ऐसा द्वेष नहीं करना चाहिए। त्रिणी पूर्वत्यस्मान बपो अघरिपो आशिखमिदम। आज देख तो सही, हम गोपिकागण उनकी निंदा करती हुई, उनको जैसे तिनका के समान अवज्ञा करती हुई, तो आज श्याम सुंदर के संपूर्ण श्रीअंग को मस्तक से लेकर के और चरण तक प्यारे के श्रीअंग को परिरमण करती हुई, घेरती हुई विराजमान है। अब बनमाला के प्रति ईर्षा, कभी वेणु के प्रति ईर्षा, कभी बनमाला, और अपनी निंदा कि हाय हम किसी काम की नहीं है, ये बनमाला परम धन्य। अरे सखी प्यारे की बनमाला होकर के विराजमान होती तो आज प्यारे का सर्वांग आलिंगन करती हुई मैं विराजमान होती। ये महाभाव का एक स्वरूप है कि उसमें परम योग्य होने पर भी अपनी उपेक्षा। इसी तरह से सुवल के प्रति परम परम आनंद आदर। श्री दानकेल कौमुदी में जिस समय श्री श्याम सुंदर सुवल का एक आलिंगन करते हैं, उस समय श्री किशोरी जो सुवल की महिमा का गायन करने लगे हैं कि अपि गुरुपुरतस्त्वाम उत्संगे निधाय विशंकटे विपुल कुलकोल्लासं स्वैरी परिश्वजिते हरि प्रणयसि तव स्कंधे चासौ भुजम भुजगोपमं क्वस्वलपुरा सिद्ध क्षेत्रे चकर्थ कियत् तपः। बोले अरे सुवल तुमने कौन से सिद्ध क्षेत्र में जाकर के कौन सा दुर्लभ तप किया कि बलदाऊ के पास में विराजमान है, श्री नंदबाबा सामने विराजमान होते हैं, परंतु अपि गुरुपुरता गुरुजनों के सामने भी श्री श्याम सुंदर उत्संगे निधाय विशंकटे बिना संकोच के तुमको अपनी छाती से लगा लेते हैं। हाय गुरुजनों के आगे हम तो कृष्ण को देखना तो बड़ी दूर की बात, कृष्ण नाम का उच्चारण भी नहीं कर सकती है, परंतु तुम्हारे भाग्य का क्या ठिकाना,
कि बलदाऊ जी के सामने, श्री नंद बाबा के सामने भी श्री कृष्ण तुमको अपनी छाती से लगा लेते हैं और विपुल पुलकोल्लास प्राप्त करते हुए, रोमांचित होते हुए तुमको अपनी छाती से गुरुजनों के आगे भी चिपकाए रखते हैं। ऐसे सौभाग्य हमारे कहां है? प्रियते तव स्कंधे चासौ भुजन भुजगोपमम, और अपनी भुजा तुम्हारे कंधे के ऊपर स्थापित करते हैं। हाय प्यारे की भुजा मेरे कंधे के ऊपर कब विराजमान होगी? अब कहां सुबल का भाग्य, कहां किशोरी जी का भाग्य? कोई तुलना है क्या? किशोरी तो परम भाग्य शालिनी है, परंतु सुबल के ऊपर कृष्ण की प्रीति की गंध मात्र देख करके सुबल का आदर और अपना निरादर, ये महाभाव का, मादनाक्ष महाभाव के जो तो अद्भुत लक्षण होकर के विराजमान। कस्वलपुरा सिद्ध क्षेत्र चकर्थ कियत तपः, कौन सा सिद्ध क्षेत्र था, कौन सा मंत्र था, तूने कितना तप किया, जरा हमको भी बता दे, हम भी वो तप प्राप्त करें और हम भी सुबल बन जाए। अब कहाँ किशोरी तो कहाँ सुबल कौन बनना चाहेंगे, परंतु रस की उत्कृष्टता ये है कि आज सुबल की महिमा का गायन कर रही हैं और कह रही हैं कि तूने कौन सा तप किया, मैं भी वो तप कर लूं कि प्यारे बिना संकोच के मुझे भी अपने अंक में धारण करते हुए विराजमान हो जाए और तुल्य की योनि में भी जन्म लेने की अभिलाषा करें। दूरादप्य अनुसंगत श्रुत मिले तुम नाम ध्येय अक्षर है, वो कहीं नाम सुन करके कहीं प्रार्थना करती हैं कि बनमाला मधुकरी, श्याम सुंदर की बनमाला की मधुकरी होकर के मैं जन्म लूं, भ्रमर होकर, भ्रमरी होकर के जन्म लूं, तो कीट पतंग योनि में भी श्री प्रिया जन्म ग्रहण करना चाहती है। तो यहाँ पर अपूर्ण रूप से वो प्रीति ऐसी विराजमान है। प्राहानुराग पर भागवती, वे श्री राधिका परम भाग्यवती है, परम भाग्यवती होकर के भी कह रही हैं कि ताएव चार मुख धन्य तमार रमणीय, कि आहा जो नंदगांव की रमणीगण श्याम सुंदर का मुख दर्शन कर रही हैं, वे परम परम धन्यवती होकर के, धन्य भागा होकर के विराजमान, जो श्री श्याम सुंदर का अपनी बलवी उस पर चढ़ करके गोदवहन की शोभा का दर्शन करती हुई विराजमान है। या खेल सप्तम सुदशस्तवीर लावण्य के जलधौ, और जो श्री श्याम सुंदर के लावण्य केल रूपी समुद्र में क्रीड़ा करने वाली हैं, वे सुंदरियां परम परम धन्य हैं। कल धौत गात्र, वास्तव में वे ही श्याम सुंदर की कृपा को प्राप्त करके कल धौत गात्र है, सुंदर श्याम सुंदर की दृष्टि से मानो स्नान करके पवित्र होकर के, सुंदरी होकर के वे श्री श्याम सुंदर के उस लावण्य के समुद्र में जो गोता लगा रही हैं, वे ही परम परम धन्य हैं। और ये कहते कहते शिवप्रिया में उस समय व्याकुलता उत्पन्न हो जाए कि जन्मई हंत किम भू मम गोकुल इसमें, बोले अरे सखी हाय इस गोकुल में मेरा जन्म हुआ, तन माधुरी न यदुरी कुरियते कदापि, परंतु श्री श्याम सुंदर की अपूर्व जो माधुरी है, उस माधुरी का मैंने अभी तक दर्शन नहीं किया है। उस माधुरी का मैं कब दर्शन करती हुई विराजमान हूं, एकदम व्याकुल हो जाए कि उस माधुरी का मैं कब दर्शन करूं। तो जन्मे हंत किम भू मम गोकुल इसमें, इस गोकुल में मेरा जन्म हुआ, तन माधुरी में यदुरी क्रियते कदापि, परंतु श्याम सुंदर की माधुरी का मैंने दर्शन नहीं किया है। तत्श्यामले चपले हृदयलेश मात्री नो संभवे भवे धृत्यवेही। अरे सखी श्याम यहाँ पर ब्रज में जन्म लेकर के भी प्यारे की माधुरी का मैंने जरा भी दर्शन नहीं किया। नित्य दर्शन करती है पर कह रही हैं, ये रस की रीति है कि हाय तन माधुरी ने यदुरी क्रियते कदापि, अभी मैंने तो कभी प्यारे की माधुरी देखी ही नहीं, जबकि नित्य दर्शन करती है, इस माधुरी का दर्शन किया ही नहीं।
इस ब्रिज में गोकुलेस्मिन, इस ब्रिज में मेरा जन्म हुआ, पर प्यारे की माधुरी हाय देखी नहीं। तत्श्यामले चपले हृदयलेश मात्री नो संभवे। हाय अब मैं अरे श्यामला अपने इस चपल हृदय में एक क्षण के लिए भी धैर्य को धारण नहीं कर सकती हूँ। अरे सखे अब मुझ पर धैर्य धारण नहीं हो रहा है, धैर्य धारण नहीं हो रहा है। इत्यवेही, ऐसा तू समझ। अरे सखे जब तू मुझसे ये कह रही है कि धैर्य धारण कर, धैर्य धारण कर, तो मैं कैसे धैर्य धारण करूं? हाय गोकुल में जन्म मेरा हुआ परंतु व्यर्थ का जन्म। हाय प्यारे की माधुरी का जरा सा भी मैंने आस्वादन नहीं लिया। अरे श्यामले तू यदि मुझे धैर्य धारण करने की बात कह रही है तो अब मैं धैर्य धारण नहीं कर सकती हूँ। नो संभवे यह भवे, इस जन्म में अब मैं धैर्य धारण नहीं कर सकती हूँ। इति अवेही, ये बात तो तू जान नहीं जान। ऐसे प्रिया के वचन को सुनकर के उस समय श्री श्यामला जी उस समय बोली। श्यामा, श्याम कह रही हैं, श्री श्यामा कह रही हैं कि यामी, अरे सखी, यामी माने अरे बहन। ये यामी शब्द जो है वो बहन के अर्थ में कई कोश में भी प्रयुक्त किया गया है। तो हे यामी, अरे बहन, ललते शुणयाम गेहूं, बोले अरे बहन ललता सुन, अब मैं घर जा रही। संप्रत्यमुम प्रति ममास्तु गिराम विराम, अमुम प्रति ममास्तु गिराम विराम। अब मैं श्री राधिका से और ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। इसकी जैसी विकलता हो रही है उसके कारण अब मैं राधिका से और बात नहीं कर सकती हूँ। तुम पद्मनी पुरंदर सद्मनी इमान कृष्णे क्षणालिनी समर्पय बद्ध तृष्णे। मैं तुझे राधिका को सौंप करके जा रही हूं। अब तू एक काम कर कि तुम पद्मनी, श्री राधिका जो परम ब्रज की पद्मनी होकर के विराजमान है। पद्मनी नायिका होना तो बड़ी मामूली बात है, यहाँ पर तो ब्रज की शुद्ध कोई दिव्य पद्मनी होकर के ये विराजमान है। तो तुम पद्मनी ब्रज पुरंदर सद्मनी माम। अब तू एक काम कर, इस ब्रज की पद्मनी को तू ब्रज पुरंदर श्री श्याम सुंदर उनके सद्म में अर्थात श्री नंद भवन में जल्दी से तू राधिका को स्नान करा करके, अरे ललते तू श्री पाक रचना करने के लिए नंद भवन में रसोई के लिए, रसोई के बहाने श्री किशोरी जी को तू ले जा, सखी राधिका को तू ले जा और वहां पर कृष्णे क्षणालिनी समर्पय, ये कृष्ण इस पद्मिनी को कृष्ण के नयन रूपी भ्रमरी को समर्पित कर दे। श्याम सुंदर भी व्याकुल हो रहे हैं इनका दर्शन करने के लिए। तो श्याम सुंदर के नयन तो हो गए अलिनी और श्री राधिका हो गई पद्मिनी। तो इस पद्मिनी को जल्दी से श्याम सुंदर के साथ में तू मिला दे। अब तू एक काम कर, जल्दी से श्री राधिका को स्नान करा करके, श्रृंगार धारण करा करके जल्दी से श्री नंद भवन में अभिसार करा, रसोई करने के बहाने नंद भवन में श्री राधिका का अभिसार करा। तो तुम पद्मिनी ब्रज पुरंदर सद्मनी, जो ब्रजराज कुमार उनके सद्म में इन पद्मिनी को कृष्ण क्षणालिनी, आज कृष्ण के भ्रमर जहां पर विराजमान है, नयन रूपी भ्रमर विराजमान है, वहां पर समर्पित कृष्ण को इस पद्मिनी को समर्पित कर बद्ध तृष्णे। देख ये अपूर्ण रूप से तृष्णा धारण किए हुए हैं श्री श्याम सुंदर, ऐसे अली हैं, ऐसी भ्रमरी हैं जो कि बद्ध तृष्णे इस मुख का, इस कमल का दर्शन करने के लिए तृषायुक्त हो रहे हैं। उन श्याम सुंदर के पास में इनको ले जा। ऐसा कहकर के श्री श्यामला जी उस समय श्री राधिका को श्री ललता जी के हाथ में सौंप करके और ये आदेश देकर के, कह करके, आग्रह करके
कि मैं भी अभी कोई व्यवस्था करके आती हूं, तो श्री राधिका को जल्दी से नंद भवन ले जाने की व्यवस्था कर। कृष्ण कथा सुनकर के इनमें विरह अत्यंत अत्यंत बढ़ गया। प्रिय विरह विहस्ता सरस्वती सा तदानी क्षणमपि यु कल्पम कल्पयन्ती बभूव। आज श्री राधिका की दशा कैसी हो रही है कि प्रिय विरह विहस्ता, आज प्यारे के विरह में श्री राधिका एकदम व्याकुल हो रही हैं, और सरस्वती जिनका धैर्य समाप्त हो चुका है। सातदानी क्षणमपि यु कल्पम कल्पयन्ती बभूव। महाभाव का एक स्वरूप है कि क्षणम युग शतमेव यासाम येन बिना भवत। आज ब्रज गोपिकाओं के लिए कृष्ण के वियोग में एक क्षण भी युग शतसरी का व्यतीत हो जाए, आज श्री विश्वानंदिनी की वो ही दशा साक्षात रूप से श्री श्यामला दर्शन करते हुए विराजमान है कि इनको एक एक क्षण युग शतसरी का व्यतीत हो जाए। महाभाव की एक अपूर्व अद्भुतता है कि वहां पर ब्रह्म रात्रि पावते वासुदेवान कल्पता, जो ब्रह्म रात्रि है वो तो हो जाती है क्षण सभी की, और जो एक एक क्षण है वो कृष्ण वियोग में हो जाती है ब्रह्म रात्रि। जिन भोगों को भोगने के लिए एक कल्प के समान रात्रि की आवश्यकता है, वो रात्रि तो हो जाए, एक क्षण सभी की व्यतीत हो जाए, पता ही नहीं लगे, और विरह में एक एक क्षण कल्प सरी के हो जाए। पलकांतर अवलोक बिन कल्पांतर ही विहार। पलकांतर जो है वो भी कल्पांतर के समान व्यतीत हो रहा है। यद खिलम कृत्यम कार्यता किंकरी भी समय भेद में को भ्यास एवात्र हेतु। अब इस समय जितने भी सखीगण हैं वे सखीगण केवल अभ्यास के कारण कार्य कर रही हैं। इस समय किसी को भी होश नहीं है, सब अभ्यास के कारण काम करती हुई चली जाए। जैसे दुखी व्यक्ति अभ्यास के कारण कहां से कोई वस्तु उठानी है वो हाथ अपने आप वहीं पहुंचेगा, उस कार्य को करते हुए विराजमान है। पैर अपने आप अभ्यास के कारण उस मार्ग पर चले आ रहे हैं। ऐसे तद अखिलम कृत्यम कार्यता किंकरी भी, जितनी भी श्री रूप मंजरी प्रभृति किंकरी गण है उन्होंने जितने भी कार्य किए, अर्थात श्री राधिका को स्नान आदि कराने के जितने भी कार्य हैं वे सारे कार्य समय भेद में काम जो समय पर होने वाले हैं उनको केवल अभ्यास एवात्र हेतु, अभ्यास ही उसमें कारण था, अन्यथा ये सब जैसे अपने मन चित्त इनको भुलाए हुए बैठे हुए। अथ निखिल सखी नाम स्वालिस्नाम धृत समुचित वस्त्रालंकृती नाम ततिस्सा मथित शरीर दुदंच चंद्र का सिंधु जातम श्रीय पादाम भोज भाषाम विजिज्ञ। अब श्री किशोरी जी ने उस समय सखियों ने किशोरी जी को स्नान कराया, उस शोभा का वर्णन करा रहे हैं। माने प्रातःकालीन जो प्रातःकालीन याम का जो कृत्य है उस कृत्य में सब सखी श्री किशोरी जी को स्नान कराती। अब शाम सुबह का स्नान जैसे होगा वो आगे के चैत्र में वर्णन करेंगे, आगे के सर्ग में वर्णन करेंगे। इस सर्ग में, चौथी सर्ग में, तृतीय सर्ग में, अंतिम श्लोक में, अब एक श्लोक में श्री प्रिया जी की स्नान की जो लीला है उस स्नान की लीला का निरूपण कर रहे हैं कि सखीगण अभ्यास के कारण श्री प्रिया उनको उस समय पधरा करके श्री स्नान कुंज में लाई है और वहां पर चौकी के ऊपर विराजमान करके श्री प्रिया जो है उनको स्नान कराती हुई विराजमान हो रही हैं। अथ निखिल सखी नाम स्वालिस्नापता नाम, श्री ललिता इत्यादि सारी सखीगण और श्री रूप मंजरी प्रभृति जितनी भी मंजरी गण हैं उन्होंने स्वाल भी अपनी सखियों को संग में लेकर के श्री प्रिया उनका पहले स्नान कराया। सेवा की रीति में भी प्रायः स्वामी जी का स्नान पहले, ठाकुर जी का स्नान। इसमें कोई छोटे बड़े का विचार नहीं है। ब्रज की जो सामान्य परिवार की रीति है उसमें भी एक सामान्य व्यवहार में ये देखने में आता है कि महिला गण पहले स्नान करती हैं, पुरुष लोग धीरे धीरे स्नान करते रहते हैं। ये परिवार में भी ये कहीं व्यवहार देखने में आता है। ऐसे ही
श्री प्रिया जी का जो स्नान है वो पहले, श्याम सुंदर का स्नान बाद में। तो यहां पर वो प्रिया जी के स्नान का पहले वर्णन कर रहे हैं। तो अथ निखिल सखी नाम स्वामी, प्रिया जी का स्नान होकर के, लाल जी का स्नान होकर के, फिर इसके बाद में अन्य सालग्रांति इत्यादि जो हैं उन सबों के स्नान की रीति कहीं क्रम में पीछे है। जयपुर में तो ये झमेला ही खड़ा हो गया कि नारायण पूजन पहले करो, कृष्ण पूजन बाद में करो, राधिका पूजन मत करो, ये एक झमेला ही खड़ा हो गया था वहां पे। तो परंतु उसका जो रस की रीति है, जो आचार्यों ने जो प्रकट की, वो रस की रीति यही, और वो यहाँ पर कहीं वो मानसी सेवा और स्वरूप सेवा, वो दोनों की सेवा की पद्धति कहीं प्रकट होती हुई विराजमान है। तो अथ निखिल सखी नाम स्वालिभिः स्नापिता नाम, जितनी भी सखीगण हैं उनके द्वारा स्नापिता नाम, धृत समुचित वस्त्रालंकृति नाम,